नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कंप्लायंस मॉक। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल 1963 में किए गए कुछ बहुमूल्य संशोधन के बारे में। यह संशोधन इस साल का सबसे पहला संशोधन है, इसीलिए इस अमेंडमेंट को वी विल कॉल एज द महाराष्ट्र फैक्ट्री फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2025। देखिए, संशोधन जो है ये अमेंडमेंट अपने आप में एक विशेष रोल रखता है, क्योंकि ये किसी तरह का डिलीशन नहीं है या इम्प्रोवाइज नहीं है, बाकायदा एडिशन है। यह संशोधन, ये अमेंडमेंट इज एन एडिशनल प्रोविजन एडेड इन द रूल ऑफ महाराष्ट्र फैक्ट्रीज रूल 1963 एंड दिस फर्स्ट एडिशन, दिस फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू दी सेफ्टी मेजर्स। और जब बात हम सेफ्टी मेजर्स की करेंगे तो हम सीधे जाते हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स। जी हाँ, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल जो 52 यानी 52 या 53 रूल नंबर से स्टार्ट होके 73 रूल नंबर तक जाता है, लेकिन यहाँ 73 रूल नंबर ABCD करते हुए 73 लास्ट रूल है 73ZB, यहां तक यह रूल जाता है। अब यहां पर एक नया रूल ऐड हो गया है, लास्ट था 73ZB, अब हो गया 73ZC। अब ये रूल जो है ये रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स है। ये सेफ्टी मेजर्स किसके लिए है? जो रिएक्टर यूटिलाइज किया जाता है जिसके चलते हीट जनरेट होते हैं, राइट। हीट कौन से रिएक्शंस में? जहां केमिकल यूटिलाइज हो। अब देखिए, किसी भी तरह का ऐसा रिएक्शन होता है और जिससे हीट जनरेट होता है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। दो तरह के एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक जहां पर हीट निकलता है और दूसरा जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है। जहां हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं और जहां हीट एब्जॉर्ब हो जाता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। उदाहरण के लिए, दोनों हाथों को रगड़िए, गर्मी पैदा हो रही है ना, इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। वहीं आप कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखोगे जिसको अगर मिक्स करते हो तो अचानक ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज को आपने मुंह में लिया एकदम ठंड का एहसास होता है, वहां एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो उसी तरह से फैक्ट्री में किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शंस किया जाए विद द सपोर्ट ऑफ रिएक्टर्स एंड ऑल, ओके, तो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रूल है, रूल नंबर 73ZC, इसीलिए लाया गया है कि हमें कौन कौन से प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। साथ ही साथ इसमें जो फॉर्म नंबर 13C है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको साथ ही साथ में अपना लिंक भी नीचे शेयर कर दे रहा हूं, आप इसे डिटेल में जाके देख लीजिएगा। मेरे ब्लॉग्स पे इसका डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है, गो एंड रीड इट। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज HR एंड फैक्ट्री मैनेजर्स जहां केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, उससे हीट जनरेट होता है। जो सेफ्टी फॉर्म्स है, नॉर्म्स है, जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं एक एक लाइन को जरूर बतलाऊंगा। चलिए फिर मिलता हूँ फिर किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।